हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट जेएफ चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल कंसेप्ट की, एक सोशल साइकोलॉजी इफेक्ट के बारे में, एक सोशल साइकोलॉजी का एक फिनोमेना है उसके बारे में। तो यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, विटनेस किया होगा, जैसे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कोई इमरजेंसी केस हो जाता है सड़क पे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो उस सीन को, उस केस को, उस इमरजेंसी को विटनेस करते हैं। तो जो उस सीन को विटनेस करते हैं उन लोगों को बोलते हैं बाईस्टैंडर, यानी कि दर्शक, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी लोग जिस पर्सन को इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प रिक्वायर्ड है, जो सफ़र कर रहा है, उसकी हेल्प करने नहीं जाते। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी लेट हेल्प उन तक पहुंचती है, और जितने कम लोग होते हैं जो सीन को विटनेस करते हैं उतनी जल्दी हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। तो इसको बोलते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट इन साइकोलॉजी। ये एक सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, इसको देखते हैं। द बाईस्टैंडर इफेक्ट, व्हाई वी डोंट एक्ट। इट डिस्क्राइब्स आवर इनएक्शन व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट। जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो हम एक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि वो पर्सन हेल्प कर देगा सामने वाला, ठीक है, कि अदर्स विल हेल्प, व्हाई शुड आई गो, ठीक है। उनको लगता है मे बी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, इसलिए दूसरे लोग भी आगे आके हेल्प नहीं कर रहे। डिफाइनिंग बाईस्टैंडर इफेक्ट। द बाईस्टैंडर इफेक्ट इज पीपल आर लेस लाइकली टू हेल्प ए विक्टिम व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में लोग उतनी ही देरी से हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि बहुत ज़्यादा जब लोग प्रेजेंट होते हैं तो उतनी जल्दी जो पर्सन सफ़र कर रहा है, जो इमरजेंसी में, उसको हेल्प मिलती होगी। लेकिन ये हमारी कॉमन सेंस के बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी देरी से जो सफ़र कर रहा है उस पर्सन को इमरजेंसी में हेल्प उतने ही लेट प्रोवाइड होती है, और जितने कम लोग होते हैं उतनी जल्दी हेल्प प्रोवाइड होती है। ये क्यों होता है? यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो उतनी ही शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग एक सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10-10% हो जाएगी। अगर एक सिंगल पर्सन विटनेस कर रहा है किसी घटना को, किसी इमरजेंसी को, ठीक है, तो वहाँ पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी की हो जाएगी, और उतने ही जल्दी उसको हेल्प मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस पे रिसर्च हुई है, लैटिन एंड डार्ले ने एक रिसर्च करी थी। एक बहुत ही फेमस केस रहा था, ठीक है, किट्टी जेनोविस्का। ये एक फीमेल थी जो लंदन में रहती थी, क्वीन नाम की जगह के पास, ठीक है। इनका मर्डर हुआ था अपने ही अपार्टमेंट के आसपास। रात के 3 बजे अपने अपार्टमेंट के आसपास कुछ सामान लाने जा रही थी, तो वहाँ पे एक पर्सन ने आके इन पे चाकू से हमला किया, चाकू से अटैक किया, और 38 लोग इस केस को विटनेस कर रहे थे, इस घटना को विटनेस कर रहे थे। लेकिन कोई भी पर्सन आगे नहीं आया हेल्प करने के लिए। सब अपनी खिड़कियों में से देख रहे थे और वो हेल्प के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी लोग आगे नहीं आए उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये वाला जो केस था ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था काफ़ी सालों तक। फिर सोशल साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च करी थी कि फाइंड आउट किया कि क्यों ऐसा हुआ, कोई भी लोग हेल्प करने क्यों नहीं आए, सिर्फ इस केस को विटनेस क्यों करते रहे। तो एक तो था डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कोई भी सामने नहीं जा रहा था। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिवाइड हो गई थी, डिफ्यूज हो गई थी। सबको लग रहा था कि वो पर्सन जाएगा, सबको लग रहा था कि दूसरा जाएगा। तो इस वजह से उतनी हेल्प उनको लेट मिली, ठीक है। और जब तक वो उनका मर्डर हो चुका था उस फीमेल का। और उसके अलावा प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, सब लोग एक साथ इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि सबके माइंड में था कि हम जाके हेल्प करें, ठीक है। सबको ऐसा फील हो रहा था पर्सनली दैट हेल्प इज़ नीडेड, बट बाहर वो सबके सब बहुत ही काम प्रिटेंड कर रहे थे, क्योंकि ये डिसाइड करने में इतना टाइम बीत जाता है कि मैं हेल्प करूँ या नहीं करूँ, दूसरे लोग नहीं कर रहे तो मैं क्यों जाऊँ। हो सकता कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, इसीलिए सब देख रहे, तो वो लोग पुलिस के आने का वेट करते हैं, इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने में लेट हो जाता है। तो ये था किट्टी जेनोविस का केस, काफ़ी हाईलाइट रहा था ये केस। द किट्टी जेनोविस केस एक कैटलिस्ट। इनका मर्डर हुआ था 1964 में, ठीक है। और इस केस ने हाईलाइट किया बाईस्टैंडर के इनएक्शन को,
कि 38 लोग विटनेस कर रहे थे इस केस को, बट स्टिल किसी ने जाके हेल्प प्रोवाइड नहीं करी। सबके सामने 38 लोगों के सामने इस फीमेल का मर्डर हुआ, बट स्टिल किसी ने भी जाके हेल्प नहीं करी, हेल्प प्रोवाइड नहीं करी। ये इंसिडेंट हुआ था मार्च 13, 1964 को, ठीक है। शी वॉज मर्डर्ड नियर हर अपार्टमेंट इन क्वींस, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे मेन जो रीजन्स रहे, जो रिसर्चर्स थे डार्ले एंड लैटिने, ठीक है, उन्होंने 1968 में रिसर्च करी थी। जब ये घटना हुई थी 1964 में इनके मर्डर की, उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च करने के लिए आगे आए कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों, कोई भी हेल्प करने क्यों नहीं पहुंचा जबकि सब विटनेस कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला जो रीज़न था डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मीन्स दैट प्रेजेंस ऑफ अदर्स क्रिएट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट रहेंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग प्रेजेंट है तो सबकी 10-10% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर सिंगल पर्सन प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसी सिंगल पर्सन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, सब लोग एक साथ इग्नोर कर रहे थे। किसी को लग रहा था कि हो सकता है वो पर्सन, हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो और वो पर्सन वहाँ पे सड़क पे पड़ा हुआ हो, तो हो सकता है पब्लिक ये सोचने लग जाए कि शायद ये ड्रंक हो गया, फिर सो रहा होगा, कोई इमरजेंसी नहीं, इसीलिए बाकी लोग भी हेल्प करने नहीं जा रहे और सब तमाशा देखने लगते हैं। तो ये चीज़ तो हम भी विटनेस करते हैं डेली लाइफ में भी, राइट। तो ये होता है प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। उसके अलावा लोगों को ये लगता है, अपने मन में उनको ये लगता है, ठीक है, पर्सनली उनको फील होता है दैट हेल्प इज़ नीडेड, बट स्टिल पब्लिकली वो प्रिटेंड करते बहुत ही काम, क्योंकि सबको ये लगता है कि शायद कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, इसीलिए सब लोग खड़े होकर एक साथ विटनेस कर रहे हो, देख रहे हो और कोई हेल्प के लिए आगे नहीं जा रहा। तो इन सारे कन्फ्यूजन की वजह से ये क्रिएट होता है। किस तरह से बायस्टैंडर इफेक्ट से ओवरकम किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो घटना है, ठीक है, उस इमरजेंसी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी चाहिए जो वहाँ पे पर्सन, जो लोग विटनेस कर रहे हैं उस घटना को, और उसके अलावा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और तुरंत एक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो बी द वन हु एक्ट्स। सबसे पहले आप लोगों को इनिशिएट करना चाहिए अगर ऐसे भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमरजेंसी हो, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, इससे बचना चाहिए। अगर कोई सिंगल पर्सन इनिशिएट करता है तो बाकी वाले लोग जो दूसरे देखते रहते हैं वो भी हेल्प के लिए आगे आई जाते हैं, राइट। सो ये था बायस्टैंडर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये एक सोशल फिनोमेना है। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में दूसरों की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, दूसरों की प्रेजेंस की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि हमको लगता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगा, या फिर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्रिएट होता है। इसके अलावा उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर, सिर्फ 2 दिन और बचे हैं उसमें, तो आप लोग जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए। उसमें आपको मिलेगा अप टू 90% डिस्काउंट प्लस 100% तक का कैशबैक। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होली कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। तो लास्ट 2 दिन बचे, होली हंगामा ऑफर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो कोर्सेज के प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। 2.0 बैच शुरू हो चुका है लक्ष्य JRF। पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो भी आपको मिल रहा है। उसमें स्टैंडर्ड फीस 4500 है और प्राइम फीस 5000 है। हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। उसके अलावा लक्ष्य JRF बैच स्टार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स में भी और साइकोलॉजी में भी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स के बच्चे वो जाके रजिस्टर कर ले, और जो साइकोलॉजी के बच्चे वो साइकोलॉजी के कोर्स में जाके रजिस्टर कर ले। सिर्फ 2 दिन लेफ्ट बचे हैं इसमें। स्टैंडर्ड फीस है 4500 और प्राइम फीस है 5000। स्टैंडर्ड और प्राइम में ये फ़र्क है मेन कि जो स्टैंडर्ड प्राइम फीस है उसमें आपको अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हो फैकल्टीज से, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे फ्री मिलेगी। 24 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है।
पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉम्बो में, ठीक है। ये जो फीस है यहाँ पे आपको पेपर 1 भी मिलेगा और पेपर 2 भी मिलेगा। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। पेपर 1 एंड पेपर 2 की अलग अलग टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो, ठीक है। अगर या तो आपको पेपर 1 की लेनी है या फिर पेपर 2 की लेनी है, तो आपको मिलेगी सिर्फ 300 रुपीज़ में, ठीक है। हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट में अवेलेबल है। और अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के कॉम्बो में टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो तो आपको मिलेगी मात्र 500 में, राइट। उसके अलावा साइकोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉम्बो में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड फीस में 4500 एंड प्राइम फीस में आपको मिलेगा 5000। 24 मार्च से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से एनरोल कर ले, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बच रहे ऑफर के लास्ट। उसके बाद प्राइस है जो बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड फीस है वो 24,000 हो जाएगी और प्राइम फीस 30,000 हो जाएगी। अभी आपको 90% तक का ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा लक्ष्य JRF 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से इन सारे सब्जेक्ट्स में। सिर्फ अगर आप सिर्फ पेपर 2 में एनरोल करना चाहते हो, राइट, वो तो मैंने जो बताया 1+2 दोनों का कॉम्बो था। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 में एनरोल होना है, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में, इसमें आपको स्टैंडर्ड फीस मिलेगी 3500 और प्राइम फीस आपको सिर्फ 3800 रुपये में कोर्स आपका अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए उत्कर्ष के साथ ऐसी और नई वीडियोज़ के लिए।